सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल टैरो स्वीटी। तो आज मैं बात करूंगी एक ऐसे टॉपिक पर जो कि इस टाइम पर देश में जिस चीज को लेकर के हर जगह, हर घर में, हर जगह बात हो रही है। आज हम बात करेंगे मिशन सिंदूर के बारे में और मैं प्रेडिक्शन के थ्रू, एनर्जीज के थ्रू ये देखना चाहूंगी, ये बताना चाहूंगी आप सभी को कि मेरे कार्ड्स, टैरो कार्ड्स जो हैं क्या मुझे जो है बता रहे हैं, क्या कुछ एजम्पशंस मुझे दिख रहे हैं कि मिशन सिंदूर के बाद जो है क्या कुछ होने वाला है, हमारी कंट्री में कैसा माहौल रहने वाला है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पहलगांव में अभी कुछ दिन पहले ही जो है हमारे कुछ जो भी टूरिस्ट लोग वहां पर घूमने के लिए गए थे, उन भाइयों का नाम पूछ करके जो है, उनका धर्म पूछ करके जो है उन्हें गोली मार दी गई, जिसकी वजह से पूरे देश में जो है बहुत ही आक्रोश का माहौल है। हर किसी के घर में जो है आक्रोश का माहौल है। हर व्यक्ति यही चाह रहा था कि अब जो है खून का बदला खून से लिया जाए। एंड अभी हाल फिलहाल में पता चला कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने मिशन सिंदूर जो है वो लॉन्च किया है। एंड उस मिशन के माध्यम से उन्होंने जो भी आतंकवादी, जो पाकिस्तान में जिनको शरण दे रखी थी, जो भी आतंकवादी जो जगह रह रहे थे, उन सब अड्डों पर जो है मिशन सिंदूर के तहत जो है सब जगह पर हमला किया गया और आतंकवादियों को जो है उनको जो है खत्म किया गया, उनका खात्मा किया गया। एंड सबसे अच्छी बात हमारी कंट्री की यही है कि कोई भी जो पाकिस्तान का जो भी देशवासी था और जो कि वहाँ के आम नागरिक जो है, जिनका शायद इन सब चीजों से लेना देना भी नहीं है, उनको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचा, उनकी आर्मी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। तो सबसे अच्छी बात हमारे देश की यही है, हमारे प्रधानमंत्री जी की यही है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा ना, कोई भी व्यक्ति की मृत्यु ऐसी ना हो कि उसको बिना किसी काम के ही दंड मिल जाए। तो ये बहुत ही अच्छा फैसला हमारी सरकार की तरफ से रहा। मैं तहे दिल से जो है हमारे सारे मंत्रियों को, हमारी इंडियन आर्मी को बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि इतना अच्छा उन्होंने ये डिसीजन लिया कि हमारे देश में सबको ये लग रहा था कि बस कैसे भी करके अब इस चीज का बदला भी लेना चाहिए। इस बार जो है आंख दिखाई है पाकिस्तान ने, तो बिल्कुल उसका बदला ही उनको हमें बिल्कुल लेना चाहिए, शांत नहीं बैठना चाहिए। एंड इस चीज का जवाब हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारी इंडियन आर्मी ने, सैल्यूट करते हुए हमारी इंडियन आर्मी को कि जल थल वायुसेना हर तरह से जो है सारी सेनाएं जो है मिली और मिल करके उन्होंने जो है किस तरह से आतंकवादियों के जो जिस जहां उनको पनाह मिली हुई थी उस जगह को जो उन्होंने खत्म किया, बहुत सारे आतंकवादियों का जो है खात्मा किया। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। सैल्यूट टू इंडियन आर्मी, सैल्यूट टू ऑल आवर मिनिस्टर्स, सैल्यूट टू एवरीबडी, सैल्यूट टू एवरीबडी। तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे देश में इस तरह का फैसला लिया गया। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कि इस मिशन के बाद, मिशन सिंदूर के बाद जो है हमारे देश का क्या माहौल रहने वाला है, पाकिस्तान का क्या पलटवार हमें मिलता है, देश में हमारे सुख शांति ही बनी रहेगी, कैसा हमारा बाकी कंट्रीज के साथ हमारा रिलेशन कैसा रहेगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कि क्या कुछ हमारी कंट्री में अभी मुझे आने वाले इस 2025 में दिखा रहा है कि हमारी कंट्री में कैसा माहौल रहने वाला है। तो यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करे, एनर्जीज मुझे जो है गाइड करें कि क्या कुछ दिख रहा है कार्ड्स में मुझे कि आने वाला माहौल जो है हमारी कंट्री का कैसा रहने वाला है, क्या कुछ हमारी लाइफ में क्या कुछ आने वाला है, आम जनता के लिए क्या कुछ दिख रहा है मुझे, क्या हमारी लाइफ में होने वाला है, फाइनेंसेस सबके कैसे रहने वाले हैं, क्या फिर कुछ ऐसा सुनने में भी आया था कि वर्ल्ड वॉर की भी कुछ सिचुएशन शायद बन सकते हैं, जो कि शायद बहुत पहले किसी ने प्रेडिक्शन किया था 2025 के लिए। तो लेट्स सी कि क्या कुछ मुझे दिखा रहा है आने वाले 2025 में हमारी कंट्री में कैसा माहौल रहने वाला है, क्या कुछ मुझे दिख रहा है। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं एंड देखते हैं कि कैसा माहौल हमारी कंट्री में रहने वाला है। जितना मैं एनर्जी से देख पा रही हूँ, मतलब जो ओवरऑल मैं अभी इस टाइम पर एनर्जीज चेक कर रही हूँ, मुझे हमारे इंडिया की तरफ से दिख रहा है कि हमारा जो देश है वो बहुत ही अच्छा कर रहा है। एंड इससे जो है मुझे लग रहा है कि शायद किसी को कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला है। पूरी कंट्री में जो है मैं देख पा रही हूँ कि हमारी जो कंट्री है, हमारा भारतवर्ष जो है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मेरे पास में आ रहा है, किंग ऑफ कप्स आ रहा है। तो ये दिख रहा है, दर्शा रहा है कि हमारा जो भारतवर्ष है वो अब एक ऐसे स्तर पे जाने वाला है कि जहां पर हमारा देश जो है बहुत ही आगे बढ़ने वाला है। जैसे भी प्रगतिशील देश है हमारा, ऑलरेडी हमारा जो भारतवर्ष है वो बहुत ज्यादा प्रगति कर रहा है, काफी बढ़ रहा है, प्रोग्रेस हमारे कंट्री में हो रहा है। एंड हर तरह से देखा जाए तो हमारी कंट्री जो है बहुत स्ट्रांग बन रही है। किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मेरे पास आ रहे हैं हमारी कंट्री के लिए, तो दिखा रहा है कि वर्ल्ड पावर में हमारी कंट्री आ रही है।
एंड हमारी कंट्री को जो है सब तरह से सपोर्ट मिल रहा है। तो पूरी तरह से एक मजबूत मुझे दिख रही है हमारी कंट्री, कि हमारी कंट्री में जो है मैं देख पा रही हूँ। उसके साथ ही साथ मेरे पास आ रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये फाइनेंसेस मुझे दिखा रहे हैं हमारी कंट्री के। तो फाइनेंशियली भी अगर मैं देख पा रही हूँ तो अभी तक हमारी कंट्री में जो भी पॉलिसीज चल रही हैं, या फिर इस वॉर के बाद जो है ये जो मिशन सिंदूर है, इसके बाद में हमारी कंट्री में एज सच अगर मैं बात करूँ ओवरऑल इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी भी मुझे बहुत ही अच्छी ग्रोथ मुझे दिख रही है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, जैसा मैंने कहा, तो बहुत ही अच्छे कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं। मैजिशियन कार्ड आ रहा है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो कंट्री में मुझे एज सच ऐसी कुछ भी चीज होती हुई नहीं दिख रही है हमारी कंट्री में इसके बाद में, कि हमारे देशवासियों को किसी प्रकार की कोई समस्या का जो है झेलना पड़े, कोई समस्याएं हमें झेलनी पड़े। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं इकोनॉमी की, तो मुझे हर तरह से हमारी कंट्री जो है ग्रोथ वाइज ही मुझे बढ़ती हुई दिख रही है। मुझे कोई ऐसा टेंशन का माहौल या फिर ऐसा कुछ मुझे नहीं दिख रहा है कि पलट के हमारे ऊपर कोई चीज ऐसी आ रही है जिसकी वजह से हमारी कंट्री को कुछ फेस करना पड़े। क्योंकि कार्ड्स में जो मैं एनर्जीज चेक कर पा रही हूँ इस टाइम पर, एक सेलिब्रेशन मुझे हमारी कंट्री में होते हुए दिख रहा है। तो मुझे ऐसी कोई भी चीज ऐसी नहीं दिखाई दे रही है कि हम लोगों को नेगेटिव होने की जरूरत है कंट्री के लिए। देखिए, जितना मैं देख पा रही हूँ पाकिस्तान की जो मैं देख पा रही हूँ इस टाइम पर, एनर्जी जो मैं देख पा रही हूँ इस टाइम पर, बहुत ही ज्यादा मुझे उनकी कंट्री में जो है बहुत ही ज्यादा, ऐसे तो सबको ही पता है कि बहुत ही तनाव का माहौल दिख रहा है। सबका दिल बहुत ज्यादा शायद टूटा हुआ है पाकिस्तान में जो भी कुछ हो रहा है, क्योंकि इमोशनली और इकोनॉमिकली हर तरह से उनका ब्रेक डाउन हुआ है। बहुत सारे स्टेप्स हमारी कंट्री ने लिए एंड अभी अचानक से जो है एयर स्ट्राइक हुआ एंड हर तरह से उनके ऊपर जो है हमला हुआ। हालांकि हमला तो हुआ आतंकवादियों के ऊपर, पर ओवरऑल जहां पर हुआ उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली पड़ता है। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि अगेन मुझे लग रहा है कि उनका जो मुझे इकोनॉमिकली दिख रही है चीजें बहुत ज्यादा मुझे खराब होती हुई दिख रही है, लेकिन उनका जो कहते हैं ना कि भले ही वो अभी अपने आप को कमजोर समझ रहे हैं, पर अंदर ही अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि किंग ऑफ वॉन्ड्स मुझे ऐसा लग रहा है कि दिखा रहा है कि वो आज भी कुछ ना कुछ ऐसी प्लानिंग, कुछ साजिश में अपने आप को ऐसा लेकर के हमारे सामने ऐसा दर्शा रहे हैं कि आज भी वो बहुत कुछ कर सकते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड उनके लिए दिखा रहा है। एंड कहते हैं ना कि दुष्ट की जो आदत होती है वो दुष्टता नहीं छोड़ता है, चाहे उसके साथ कुछ भी हो जाए। तो वो दुष्टता मुझे उसकी छूटती हुई नहीं दिख रही है किसी भी प्रकार से। तो वो आज भी दिख रहा है कि अभी भी मैं क्या नुकसान शायद कंट्री को पहुंचा दूं और इनके देश में जो है वो क्या कुछ अभी और कर दूं। तो इरादे उनके मुझे अभी भी ऐसे ही लग रहे हैं, हर तरह से उनका मुझे ऐसे ब्रेकडाउन ही होता हुआ दिख रहा है। लेकिन बस उनके अंदर जो हमेशा से बोलते आए हैं, हमेशा धमकियां जो देते आए हैं, अपने आप को हमेशा आगे ऐसा दिखाया जाना कि हम बहुत स्ट्रांग हैं, तो वो एक चीज मुझे अभी भी उनकी कंट्री की तरफ से मुझे अभी होती हुई दिख रही है कि अभी भी उनकी जो विचार हैं, उनके विचार आज भी शायद वैसे के वैसे ही हैं। अपने आप को ऐसा दिखाना चाह रहे, दर्शाना चाह रहे हैं कि वो आज भी बहुत मजबूत हैं, भले ही कुछ भी हो जाए। अपना जो है वो अपने आप को बहुत ही सुरक्षित रखना चाह रहे हैं वो हर चीजों से, कि उनका शायद इस आतंकवादी हमले से या किसी चीज से कोई लेना देना ही नहीं है। उन्होंने किसी को भी शरण नहीं दी है एंड उनको इसके बारे में शायद कुछ नॉलेज भी नहीं है। तो पर ओवरऑल अगर मैं एनर्जी अगर मैं बात करूँ तो पाकिस्तान की तरफ से मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ज्यादा परेशानियां, क्राइसिस मुझे उनके दिख रहा है, पर फिर भी उसके बाद जो है वो कहीं ना कहीं शरणागति शायद खोज रहा है एंड खड़ा हुआ है। आज भी अपने आप को दिखा रहा है कि नहीं, अभी भी वो बहुत कुछ कर सकता है। अंदर से अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल मुझे कहते हैं ना कि आदमी एकदम परास्त हो चुका है, लेकिन घमंड अभी तक नहीं है। रस्सी जल गई है लेकिन बल अभी तक नहीं जला है। तो रस्सी जल गई पर बल नहीं जला वाली ही एनर्जीज मुझे अभी दिखाई दे रही है पाकिस्तान की तरफ से। चलिए देखते हैं कि क्या आगे आने वाले समय में इस साल 2025 में हमारी कंट्री में कैसा माहौल रहने वाला है। क्योंकि काफी सारी चीजें ऐसी भी सुनने में आ रही हैं कि देश का माहौल जो है शायद आगे आने वाले टाइम में जो है बहुत लोग डरे हुए हैं कि अभी जिस तरह से अभी स्ट्राइक हुई है, मिशन सिंदूर लॉन्च किया है, तो उसके बाद से क्या कुछ पलटवार हो सकता है पाकिस्तान की तरफ से, या उसका क्या कुछ हमारी कंट्री के ऊपर उसका क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से क्या कुछ पलटवार मुझे दिख रहा है कि वो इसके बारे में अभी क्या हमारे लिए सोच रहे हैं। उनकी तरफ से कुछ और दूसरा हमला क्या मुझे मेरी एनर्जीज में दिख रहा है कि हमारी कंट्री में उनकी तरफ से ऐसा कुछ हमला होगा जिसकी वजह से हमें किसी भी प्रकार का कोई नुकसान शायद उठाना पड़े। तो चलिए देखते हैं एनर्जीज मुझे कार्ड की क्या कुछ दिख रहा है। मैं एक चीज क्लियर कर दूं, ये एक प्रेडिक्शन है, ये एक एजम्पशन है, ये एनर्जीज है खाली कि एट प्रेजेंट जो एनर्जीज हैं वो मुझे क्या कुछ दिखा रही है। तो इसकी एक्यूरेसी 100% नहीं होती है, इट इज जस्ट एन एजम्पशन। सो ये एक ऐसा मुद्दा है, शायद मुझे लगा कि शायद एक बार मुझे इनफैक्ट मेरे पास कुछ देर पहले ही एक मेरी फ्रेंड से
बात हुई तो उन्होंने मुझसे डिस्कस किया कि तुमको तुम्हारे कार्ड के प्रेडिक्शंस में क्या दिखा रहा है, कि देश का माहौल कैसा रहने वाला है। तो वहीं से बस मुझे स्ट्राइक किया कि शायद ऐसे सवाल बहुत लोगों के मन में होंगे। तो मैंने कहा चलिए मैं भी एक अजम्पशन निकाल करके देखती हूँ, एक अज्यूम करती हूँ, एक प्रेडिक्शंस करके देखती हूँ कि क्या कुछ मुझे देश का माहौल दिखा रहा है एंड क्या कुछ पलटवार हो सकता है पाकिस्तान की तरफ से। चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से या किसी और कंट्री की तरफ से हमारे देश में क्या कुछ पलटवार हो सकता है किसी चीज का। जितना मैं अभी देख पा रही हूँ फिलहाल तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिखा रहा है कि उनकी तरफ से कुछ ऐसा पलटवार मुझे होता हुआ दिख रहा है। तो बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियली बहुत ज्यादा अभी ब्रेक डाउन हो चुका है, जो कि ऐसे तो सबको ही पता है, बट कार्ड्स की एनर्जीज मुझे क्योंकि दिखा रही है तो मैं इसीलिए मैं बता रही हूँ। तो ऐसा मुझे पाकिस्तान की तरफ से या कहीं और तरफ से मुझे कोई ऐसा पलटवार अभी ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। एंड इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि शायद इस एयर स्ट्राइक के बाद में जो है उनको शायद कुछ बुद्धि आए अभी कि वो कुछ हमारी इंडिया की सिंपैथी गेन करने के लिए या किसी और कंट्री की सिंपैथी गेन करने के लिए जो है बहुत इधर उधर भटके, बहुत ज्ञान बांटे या फिर ऐसा दिखाए कि उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है, जैसा कि मैंने कार्ड में कहा। तो जितना मैं देख पा रही हूँ तो मैं अभी तक ये देख पा रही हूँ कि ऐसा उनकी तरफ से मुझे कुछ ऐसा स्टेप होता हुआ नहीं दिख रहा है कि जैसे लोगों के मन में बहुत ज्यादा डर है। आज जो है मॉक ड्रिल हुआ तो लोगों के मन में है कि कहीं अचानक से कुछ ऐसे ही आतंकवादी हमले ना हो जाए, पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसा पलटवार ना आ जाए। तो ऐसा सच तो मैं अभी फिलहाल एनर्जीज में ऐसा नहीं चेक कर पा रही हूँ कि मुझे ऐसा कुछ दिखा रहा है उनकी तरफ से कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ पलटवार हमारे ऊपर हो रहा है या जिसकी वजह से हमारे देशवासियों को जो है किसी भी प्रकार का कोई नुकसान मुझे होते हुए दिख रहा है। तो ओवरऑल जो अगर मैं एनर्जीज की बात करूं तो मुझे एनर्जीज में भी ऐसा कुछ भी नहीं दिखा रहा है। तो मुझे लगता है कि मेरी रीडिंग जो मुझे बता रही है, जो एनर्जीज मुझे बता रही है, बस इतना जरूर मुझे दिख रहा है कि जैसे कि एस ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है तो ये दिखा रहा है कि आज भी अपने आप को कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि बहुत मजबूत है, अपने आप को आज भी राजा समझ रहा है, अपने आप को दिखा रहा है कि उसको फाइनेंशियली भी कोई ऐसा कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है किसी चीज की एंड वो हमारे साथ ही है। तो कहते हैं ना कि दुश्मन होकर के भी ये दिखाना कि नहीं हम तुम्हारे दोस्त ही हैं, तो वही एनर्जीज मुझे दिख रही है। तो ऐसा मुझे कुछ पलटवार ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है कि जिसकी वजह से हमारे देश में जो है किसी प्रकार की कोई आपदा आए या फिर कुछ ऐसा हमारे ऊपर जो है कोई अटैक हो या क्या है। तो वो सब चीजें तो फिलहाल मैं एनर्जीज में नहीं चेक कर पा रही हूँ। चलिए मैं एक जनरल स्प्रेड करके देख रही हूँ हमारे कंट्री की तरफ से कि हमारे इंडिया में जो है माहौल कैसा रहने वाला है। क्या कुछ मैं देख पा रही हूँ कि ये साल 2025 ग्लोबली भी हमारा कैसा रहने वाला है, इंडिया जो है कहाँ स्टैंड करेगा, इकोनॉमी कैसी रहेगी। चलिए 3 कार्ड्स में निकालूंगी कि इंडिया का जो रिलेशन है वो अदर कंट्रीज के साथ जो है वो कैसा रहने वाला है। देखिए सबसे पहला जो मुझे कार्ड आया है मैं देख पा रही हूँ कि जैसा कि मैंने कहा कि डर का माहौल है हमारी कंट्री में आज भी। शायद बहुत इनसिक्योरिटीज, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि काफी लोग शायद बहुत डरे हुए हैं। मे बी जो बॉर्डर के आसपास के जो एरियाज हैं वहाँ पे कुछ हाई अलर्ट्स हैं जिसकी वजह से बहुत इनसिक्योरिटी का माहौल अभी एट प्रेजेंट दिख रहा है। तो बहुत निराशा दिख रही है, लोगों को लग रहा है कि शायद अपने आप को जो है हम बहुत सिक्योर रखें, बहुत सेफ रखें। तो एक ऐसी एनर्जीज मुझे जरूर दिख रही है। पर जहां तक मैं ओवरऑल देख पा रही हूँ हमारी कंट्री के लिए तो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है। तो हमारी कंट्री बिल्कुल सक्षम है हर एक चीज को बहुत ब्यूटीफुली हैंडल करने में। जहां तक मैंने कहा कि कंट्री का जो है हमारी कंट्री का जो है अदर कंट्रीज के साथ रिलेशन मुझे बहुत ही अच्छा दिख रहा है, सबका सपोर्ट मुझे आते हुए दिख रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। तो इकोनॉमिकली भी अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल मुझे हमारी कंट्री में ग्रोथ ही दिख रही है। एज सच मुझे कुछ ऐसी चीजें नहीं दिख रही आती हुई कि 2025 में कुछ ऐसा कुछ मेजर हमारी कंट्री में ऐसा होने वाला है जिसकी वजह से जो है हम देशवासियों को या हम सब सिटीजन्स को कोई चीज ऐसी बहुत भारी चीज हमें जो है झेलनी पड़े। तो ओवरऑल तो मैं अभी तक कार्ड्स में यही चेक कर पा रही हूँ कि हमारी कंट्री में जो है पीस का माहौल रहने वाला है, ग्रोथ ही मुझे दिख रही है। ग्लोबली हमारी कंट्री बहुत अच्छा कर रही है, सबसे हमारे जो रिश्ते हैं अदर कंट्रीज के साथ में वो भी मुझे बहुत अच्छे दिख रहे हैं। ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर मैं बात करूँ तो वो भी मुझे जो है ओवरऑल अभी सब ग्रोथ ही दिख रही है। हमारी कंट्री मुझे बहुत सक्षम होती हुई दिख रही है हर एक चीज में। तो फिलहाल के लिए तो इतना ही जो मैं अभी तक कार्ड्स की एनर्जी से चेक कर पा रही हूँ। तो ये एक जेनरिक रीडिंग है एंड इफ यू कैन रेजोनेट विद द कार्ड्स इवन मुझे भी नहीं पता है, इट्स जस्ट अ प्रेडिक्शन, इट्स जस्ट एन अजम्पशन कि जो भी मेरे कार्ड्स की एनर्जीज मुझे दिखाती है वही सब मैं आपके आगे बता रही हूँ। तो कार्ड्स की एनर्जीज में मुझे अभी तक ऐसा कोई डर का माहौल या फिर कोई ऐसा पलटवार या फिर किसी भी प्रकार की कोई ऐसी हिंसा मुझे दिखाई नहीं दे रही है।
तो आई होप आप सभी को शायद इस प्रेडिक्शन से, इस एजम्पशन से कुछ एक साइ ऑफ रिलीफ मिला होगा कि हम लोगों को शायद हमें बहुत परेशान नहीं होना चाहिए। हमें सबको कंधे से कंधा मिला करके इस टाइम पर कंट्री को जो है सब मिल करके हमें एकजुट होकर के हम सबको रहना चाहिए कि अगर इन केस अगर ऐसा भी होता है कि कुछ विपत्ति हमारे कंट्री के ऊपर आती है तो हम सब एक दूसरे का साथ दें और साहस के साथ जो है हम आगे बढ़े जीवन में। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप सभी ने कार्ड्स के साथ जो है रिजोनेट किया हो। थैंक यू सो मच। राधे राधे।